ईसाई होड़ विरुद्ध सरकपुरी वीडियो चिदा बनावदा नोआ सवाल दो आयमा होड़ को कुली कना आर निये होको कुली कना कि चे सरकपुरी नास्तिक कनाय आर नोंका गे आयमा मी रकम कमेंट मेना उना को रेना जवाब एमो लगी गिन कुरुमुटुया। तो उना को लहारे मिधम डिस्क्लेमर बुन नेल का लगे। इस चैनल का मकसद समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियाँ, छुआछूत के प्रति लोगों को जागृत करना है तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है और ये लीगल डिस्क्लेमर है। तो चलो पहला सवाल से शुरू करते हैं। क्या सरकपुरी ईसाइयों का विरोध करता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि आप ईसाइयों के विरुद्ध वीडियो क्यों बनाते हैं। पर मैं बता दूं, मेरा ऐसे कोई मानसा नहीं है कि मैं ईसाइयों के विरुद्ध वीडियो बनाऊं, या फिर मुझे इसमें खुशी नहीं होती कि ईसाइयों के विरुद्ध वीडियो बनाकर। हमारे समाज में कई तरह के लोग हैं। यहाँ कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, पर हम सब भारत के निवासी हैं और हम पड़ोसी हैं। हम भाई भाई हैं। हमारे कई तरह के रिश्ते हैं। कोई ईसाई बन गया है, कोई हिंदू बन गया है, कोई कुछ और बन गया, पर हम हैं तो इंसान ही। और हम सब इंसान हैं तो हम भारत के नागरिक कहलाते हैं और हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज को वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार, वैज्ञानिक सोच के अनुसार लोगों को जगाने का प्रयास करें। और अवैज्ञानिक बातें इन्हीं धर्म ग्रंथों से आती है और लोगों में इनका गहरा प्रभाव पड़ता है और इन्हीं धर्म ग्रंथों में अनैतिक बातें लिखी होती है और हम इन सब को सामाजिक कुरीतियाँ मानते हैं, जिन्हें हम सब मिलकर इनको दूर करना चाहिए। हम समाज को तार्किक बनाना चाहते हैं ताकि वो तर्क कर सके, ना कि ईसाइयों के विरुद्ध वीडियो बनाना। उम्मीद है आपको पहला सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अब एक दूसरी तरह का भी सवाल आता है, या कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं आप वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको व्यूज़ मिले। अब ऐसे लोगों को क्या बताएं भाई। अब वीडियो तो उसी के लिए तो बनाएंगे ना, नहीं तो वीडियो बना के मैं फ़ोन स्टोरेज में ही काहे नहीं रखूं, उसको यूट्यूब में किस लिए अपलोड करूं ताकि 1-2-4 व्यूज़ आ जाए। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आप पैसा कमाने के लिए ईसाई धर्म को टारगेट करके आप ये सब वीडियो बनाते हैं ताकि आपको पैसा कमाई हो सके आपका। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे, मुश्किल से मेरा 300-400 व्यूज़ आता है और सब्सक्राइबर भी 500 आसपास है। भला इसमें पैसा क्या मिलेगा। और ईसाइयों को लगता है कि ईसाइयों के विरुद्ध वीडियो बनाते हैं तो भला वो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे। अब वो वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा चलो मान लेते हैं कि हम किसी दिन इससे पैसा कमा लें। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि पैसा कमाने के लिए बनाते हो, तो मैं बता दूं, अगर मेरे हाथ में पैसा आ गया, सबसे पहले तो गाड़ी खरीद लूँ और मज़े में खूब घूमूंगा और पूरा खर्चा करूंगा और पूरा खाऊंगा, अच्छा चीज़ खरीद के खाऊंगा। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप आस्तिक हो कि नास्तिक हो। तो देखो भाई, अगर आप आस्तिक हैं तो आपको मेरी बातें नास्तिक की तरह लगेगी, और अगर आप नास्तिक हैं तो आपको मेरी बात आस्तिक की तरह लगेगी। तो आप हमको कैसे सुनते हैं? आप एक नास्तिक की तरह सुनते हैं हमको, या फिर एक आस्तिक की तरह सुनते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी बातें ना तो हिंदू समझ सकते हैं, ना ईसाई समझ सकते हैं, ना कोई सारना समझ सकता है। अगर तुम इंसान बन जाओ तो शायद तुम समझ सकते हो। तो पहले आपको इंसान बनना सीखना होगा, आपको इंसानियत सीखनी होगी। फिर भी कुछ लोग कहना चाहेंगे कि आप कौन सा ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, मतलब ईश्वर को आप मानते हैं कि नहीं, ये सवाल वो पूछना चाहेंगे। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा सवाल को और विस्तार में समझाओ। अब काहे कि दुनिया में इतना सारा भगवान है, इतना सारा ईश्वर है, अब कौन सा वाला ईश्वर को मानने कि ना मानने से लोग नास्तिक कहलाते हैं।
हिंदू का भगवान अलग, ईसाइयों का भगवान अलग, सिख का भगवान अलग, मुस्लिम का भगवान अलग, सबका भगवान अलग अलग। पहले ये तय हो जाए कि कौन सा वाला भगवान सही है, कौन सा वाला भगवान सत्य है, पहले ये तो तय कर लो। क्योंकि मान लेते हैं आपका भगवान सत्य निकला, आपका भगवान जो है वही वाला सत्य है और बाकी दुनिया में जितना भगवान है वो सब झूठ है। तो बाकी जितना भी दुनिया में लोग हैं जिस काल्पनिक भगवान को मानते हैं और आपका सच्चा भगवान उसको मानते हो, तो बाकी लोग तो उस भगवान को तो नहीं मानते जिसको आप मानते हैं। तो उस हिसाब से वो लोग नास्तिक हो गए। पूरा दुनिया के लोग, आपका धर्म के जितने लोग हैं वही आस्तिक रह गए और बाद बाकी पूरा दुनिया नास्तिक हो गई, क्योंकि वो लोग का तो झूठा भगवान हुआ। क्योंकि नास्तिक उन्हीं को बोलते हैं जो भगवान को नहीं मानता। तो पहले आपको ये तय कर लेना चाहिए कि कौन सा भला भगवान असली है। जब ये तय हो जाएगा कि कौन सा वाला भगवान असली है, तो बाकी का नकली निकल ही जाएगा और हम इसके बाद तय कर सकते हैं कि असली वाला भगवान पे विश्वास करते हो कि नहीं करते हो। अगर नहीं करते हो तो नास्तिक बन गए तुम। अगर असली वाला भगवान पे विश्वास करते हो तो आस्तिक बन गए तुम। तो आस्तिक नास्तिक का सवाल तभी पूछो कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ। पहले दुनिया में पता कर लो कौन सा भगवान असली है। जब असली वाला मिल जाएगा तो मैं बता दूंगा कि मतलब आप खाली बता दो ये वाला असली है, तो हम बाद में तय करेंगे। हम बोलेंगे हम उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, और हम बता देंगे। और उस हिसाब से तुम तय कर लेना कि मैं आस्तिक हूँ कि नास्तिक हूँ। अगर मान लो आपका ईश्वर जो है वही असली है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया के जितने भी ईश्वर हैं बाद बाकी नकली हो जाएंगे, क्योंकि लोग तो यही कहते हैं ईश्वर एक है। अब असली वाला एक मिल ही गया तो बाद बाकी तो सब नकली हो जाएंगे, और जो असली वाला को नहीं मानेंगे वो पक्का नास्तिक ही हो जाएंगे। तो दुनिया में एक कम्युनिटी या फिर एक धर्म ही असली हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही ईश्वर असली हो सकता है। तो ये पहले आप लोग तय कीजिए कि कौन सा ईश्वर असली है। इसके बाद हम जवाब देंगे हम आस्तिक हैं कि नास्तिक हैं। तो इस चैनल में जब हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं तो इसमें ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर ये सब नहीं मिलेगा। ये सब काल्पनिक चीज़ों में आती है। और मैं तो चाहूँगा कि समाज को सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनी चाहिए। समाज में ईश्वर के प्रति लोगों में ऐसा डर फैलाया गया कि अगर जब ईश्वर की बात हो तो उसके विरुद्ध या उसके समक्ष कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लोगों की मानसिकता में ऐसे बैठाई जाती है कि ईश्वर की जब बात हो तो उसके लिए सब सही। लोगों के मन में ऐसे बैठा होता है ईश्वर कुछ भी करे वो सही ही होता है। पर मैं तो कहूँगा एक बार तार्किक होना चाहिए, आपको तर्क करना चाहिए। सही हो गलत हो वो देखा जाएगा। इस जगत में, इस दुनिया में आप किसी को मत छोड़िए, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो कोई भगवान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आप क्यों ना हो, आप खुद को भी मत छोड़िए। हर किसी पर तर्क करना सीखिए, तर्क वितर्क करना सीखिए और उसी से समझिए। आपको तर्क वितर्क की दृष्टिकोण सबसे आगे रखनी चाहिए। पर जब हम इस चैनल में आध्यात्मिक बातें करेंगे या मुक्ति की बातें करेंगे तो उस समय हम उनकी चर्चा करेंगे। क्या ईश्वर, क्या अल्लाह, क्या गॉड, क्या ज्ञान, क्या अज्ञान। समाज में फैलाए गए धर्म के नाम पर पाखंड को समझेंगे। शायद ये सब बातें धार्मिक लोग मेरा ना सुने, और मुझे चाहिए भी नहीं ऐसे लोग। मेरा वही सुनते हैं जो अधार्मिक है, जो अज्ञान है। धार्मिक आदमी भला मेरी बातें क्यों सुनेंगे? जो बीमार है उन्हीं को दवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अपनी बीमारी पता कर लेना चाहिए कि आप
क्या धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। मेरी बातें अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।